आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है बच्चों? कंफर्म करो। हेलो फैजान, कैसे हो? मजा आ रहा है ना? आवाज नहीं आ रही है? फैजान, तुम ना वीडियो को लाइक किए हो ना शेयर किए हो, बताओ।
और हमने कहा है कि जिसको जो लाइक नहीं करेगा उसे समझ में नहीं आएगा। तो एक लाइन है कि पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से हमें विरासत में कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है वो खून पसीने की चमक है। चलो, लाइक भी नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, समझ में नहीं आएगा। हमारा हमारा जो है क्या है, ऑनलाइन ट्रैकिंग क्या क्या है। 2 मिनट और इंतजार करते हैं ताकि सभी लोग आ जाए। आवाज आ रही है, शेयर करो जल्दी से जल्दी, शेयर करो सभी लोग। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, चेक कर लिया। हजारों वर्षों के दौरान हुए पड़ताल, आज का टॉपिक है। सुपर पासवान जी, नहीं सागर सभी लोग आ गया है और लाइक जो है से एक ही को है। हो गया तुम लोग का पढ़ाई, रहने दो, लाइक मत करो, नहीं पढ़ाएंगे, जाओ। क्या पढ़ना है बताओ, जो पढ़ना है वही पढ़ा दें आज। सवार आवाज नहीं आ रहा है, आवाज तो आ ही रहा है, बोल तो रहे हैं। बोलो। क्या पढ़ना है बताओ।
आवाज आ रही है बच्चों? हजारों वर्षों के दौरान हुए पड़ताल आज का टॉपिक है। फैजान को आवाज नहीं पहुंच रही है। फैजान को आवाज नहीं पहुंच रही है। हमें तो इसमें दिख रहा है। गुड इवनिंग सागर। गुड इवनिंग दिनकर। आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है, तो हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्या पढ़ना है बताओ? कुछ प्रश्न है जो पूछना है तो बताओ। कुछ चीजें, कुछ भी, एनीथिंग। अभिनंदन का अभिनंदन है। ये हम क्लास, अरे यार, ठीक है, क्लास 7th लाइव, लाइव, ठीक है। टॉपिक का नाम है बच्चों, वैसे तो हमने सोचा था आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या कहते हो? क्या पढ़ना है आज?
हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैथ पढ़ना है, जनरल नॉलेज पढ़ना है, जनरल नॉलेज पढ़ना है। बच्चों 3 चीजें होती है। एक होता है जनरल नॉलेज, जीके भी इसको बोलते हैं। एक होता है बच्चों जनरल अवेयरनेस, सामान्य जानकारी। और एक बच्चों होता है जनरल स्टडीज, यानी कि सामान्य अध्ययन। किसी को पता है इसके बारे में? अच्छा बच्चों ये बताओ, सभी लोग लाइक करो, ठोको 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 लाइक। हम बोल नहीं पाते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो अभी आप बहुत छोटे हो, जैसे क्लास 7th में हो। क्लास 7th एक बहुत ट्रांजिशन फेज होता है। क्लास 7th जो है वो 6 और 7th के बीच का है। क्लास 7th में जो आप पढ़ाई करोगे ना बच्चों, वो ही आप पढ़ाई 9th में कुछ करोगे और फिर वही 11th में भी करोगे। वही कुछ-कुछ चीज़ें चेंज होगी, जैसे साइंस में तो 7th को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से समझो, ठीक है? जैसे तैसे पढ़े से कहाँ। अच्छा मैथ पढ़ना है फैज़ान को, दैट्स ग्रेट। आज हम पढ़ेंगे मैथ, ठीक है? 6 को सेंड कर दिए सर, सागर की जय हो। यहाँ लिखो सागर। सागर हमारा लवली बॉय है, क्योंकि सागर हमारे संस्थान के बारे में सोचता है। ठोकर पड़ ली। ठीक है सागर। चलो चलो चलो, फरहान खान भी आ गए हैं, स्वागत है फरहान। 7वीं के गणित कक्षा को उलट लेते हैं और कौन सा चैप्टर पढ़ना है? पढ़ते हैं बच्चों सरल समीकरण, ठीक है? सरल समीकरण, ठीक है? टॉपिक का नाम हिस्ट्री हटा देते हैं और फैजान का डिमांड है सरल समीकरण, ठीक है? आपके चैप्टर का संख्या है, अभी उलट लेते हैं, चैप्टर संख्या 4, ठीक है? चैप्टर संख्या बच्चों 4। उलट लो किताब अपने आप, अपनी किताब अपनी, ठीक है? सरल समीकरण है। छह को सेंड कर दिए सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड किया, बहुत बढ़िया। हमारे प्यारे बच्चों कौन कौन सेंड किया? 6 को। सागर नहीं तो सेंड किया, बाकी लोग कहां सेंड कर रहे हैं? सरल समीकरण बच्चों, समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण का मतलब क्या होता है? सरल, सरल हो या गलल, बढ़ना तो समीकरण ही है बच्चों। पहले सरल समीकरण का मतलब समझो, छोड़ो फालतू चीजें, पहले सरल समीकरण समझो। 10.2 क्या है? 10.2 अभिनंदन का अभिनंदन है। बोलिए अभिनंदन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? समीकरण का समीकरण निकालें, ठीक है बच्चों। सरल समीकरण का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण, समीकरण मतलब होता है समीकरण। जैसे जैसे चीनी और पानी मिलाते हो तो शरबत बन जाता है। क्या बनाता है? शरबत बन जाता है। तो उसको क्या बोलते हो? मिश्रण बोलते हो। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो पानी बन जाता है, ठीक है? पानी बन जाता है। और जब गणित में कुछ चीजें मिक्सअप करना होता है, जैसे मान लेते हैं चीनी या पानी तो मिक्स कर दिया, चीनी पानी मिक्स किया तो शरबत बन गया। शर्मा ने विचार को सेंड कर दिया। संध्या, संध्या क्या बोल रही है? तो बच्चों जैसे हम चीनी और पानी को मिलाते हैं, चीनी जोड़ पानी, तो क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलते हैं शरबत। शरबत बोलते हैं, शबरत हो गया, ठीक है? अरे यार
लिखा जाने दो, कम से कम बच्चे को समझ तो आ जाए। चीनी और पानी को मिलाते हैं बच्चों तो शरबत हो गया। तो फिर कहा कि भैया मिश्रण तो तुम समझा दिए, अब चलो तुम और कुछ बताओ हमको। अगर बालू बालू के साथ नमक मिलाएंगे तो क्या होगा? तो हम बोले बलुआही नमक, है ना। जैसे खाना में बालू नहीं मिला दो तो क्या कहेंगे उसको? बलुआही नमक। अच्छा सब्जी बन रहा है घर में, सब्जी बन रहा है ना, सब्जी बन रहा है, चलो सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी में क्या किए हम? आलू काटे, बैगन काटे, भंटा काटे, गोभी काटे, सब प्याज नमक धनिया मिर्चा सब मिला दिया, मिक्स कर दिया। अब मिक्स करके एक जगह उसको फेंट दिए और उसको आग पे गर्म कर दिए, तो क्या बन गया? सब्जी सुगंधित। कल पनीर खाए थे कि नहीं खाए थे? हमने पनीर बनाते हुए वीडियो शेयर किया था। तो बच्चों जब हम आम दिनों के जीवन में कुछ चीजें मिक्सअप करते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा के साथ मिलते हैं, तो मम्मी पापा से मिलते ऐसे ऐसे लटक जाते हैं, आ मम्मी मम्मी करते हैं, तो हमारा और मम्मी पापा का पार्टी बन जाता है। नहीं, दो पार्टियों में लड़ाई हो रहा है तो एक पार्टी में हम आ गए, एक पार्टी में वो। सर ई कौन सा चैप्टर है? ई चैप्टर है सरल समीकरण, चौथा चैप्टर है बच्चों, अध्याय 4 गणित का। ठीक है, गणित का अध्याय 4 आई थिंक यही है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये तो आम जीवन की बातें हुई, जब गणित में दो चीजें मिलते हैं तो उसको कहते हैं सरल समीकरण भैया, सरल समीकरण। जैसे सर आपकी वीडियो देखे थे देखो, जब बच्चों 2 + 5 = 7 लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं कि 2 को 5 से जोड़ेंगे तो 7 आएगा। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना। जैसे चीनी को हमने मिलाया, जैसे चीनी, कलर चेंज कर दो, कहा है कि इस पे चीनी नहीं चलेगा। जैसे बच्चों चीनी को हम अगर पानी से मिलाएं तो क्या बना? शरबत बना, शरबत बना। ठीक है, और 2 + 5 = 7 लिखें। एक और लिखते हैं, 2 + x = 10 लिख दिए, लिख दिए। बच्चों अगर हम कोई भी चीज ये लिख रहे हैं, गणितीय रूप में लिख रहे हैं, गणित के रूप में लिख रहे हैं, गणित के भाषा, 2 + 2 = 2, 2 + 2 / 2 बराबर क्या लिखते हैं ना, इस तरह से कुछ ऐसा। सर आपका नाम क्या है? बिल्कुल सही बात है, मेरा नाम है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 2 + 5, तो गणित में अगर कोई भी ऐसे ही चीजों को मिक्सअप करते हैं, मिलाते हैं, तो उसी को कहते हैं गणितीय समीकरण या सरल समीकरण। तो चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग कि आखिर भैया इसमें बात क्या है। तो बच्चों चलो शुरू हो जाओ। कहता है कि बीज गणित वाले पुनर्वलोकन करो, और कहा कि जाकर छठा में पढ़ो पहले, ये बीज गणित सीखे हो ना, 2 + 2 / 2। ठीक है, अगला कहता है बच्चों, यही सारी चीजें इसमें लिखी गई है। ये कहता है देखो यहां पे बहुत अच्छा, समीकरण कैसे बनाते हैं, हमने अभी आपको बताया है कि समीकरण कैसे बनाते हैं। ये कहता है, अमीना कहती है कि कोई संख्या सोचने को कहती है। चलो कोई संख्या सोच लो, हमने सोच लिया बच्चों 7। हम संख्या कहा सोचे जो इसमें दिया हुआ है, हम 7 सोचे। ठीक है, उनमें से कुछ भी हो सकती है। आइए एक अज्ञात संख्या को एक अक्षर x से व्यक्त करें। चलो अब कहता है कि मान लेते हैं हमने संख्या 7 जो सोचा है। ठीक है, मान लेते हैं हमने संख्या x सोची है। आप x के स्थान पर अन्य कोई अक्षर जैसे y, t इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सारा द्वारा सोची गई ज्ञात संख्या के लिए हम कौन सा अक्षर प्रयोग कर सकते हैं? सारा जब संख्या को 4 से गुना करती है तो उसे 4x प्राप्त होता है। जैसे हम आपके घर आए और कहें कि अपने मन में कुछ सोच लो, अंक सोच लो, तो हमने आपने सोचा 7, मैंने सोचा कि माना कि आपने 100 सोचा। आपने कुछ भी सोचा, लेकिन मैंने ये सोचा कि आपने 100 सोचा, तो सोचा सो सोचा, तो सोचने को सोचने दो।
ठीक है बच्चों, चलो आराम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत थोड़ा सा समझना है, ठीक है, थोड़ा सा बारीकियों को देखना है। बच्चों मान लेते हैं हमने आपसे एक चीज कहा कि जो आपकी मम्मी हैं वो आपसे 4 गुना साल बड़ी है। मैंने आपको कहा, तो मैंने सोचा कि आपकी उम्र है, मान लेते हैं x साल है, हमें नहीं पता है, ठीक है। मैंने बोला आपसे, आपने कहा कि हमारी मम्मी का उम्र मेरे उम्र का 4 गुना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपकी मान लेते हैं आपका उम्र x है और आपकी मम्मी का उम्र आपसे 4 गुना ज्यादा है। फिर आपने कहा कि हमारी मम्मी का उम्र हमसे 4 गुना है और मम्मी हमारी 40 साल की है। कह दिया आपने, मेरा उम्र बताइए, कहा ना आपने। मेरी मम्मी मुझसे 4 गुना बड़ी है, मेरी मम्मी मुझसे 4 गुना बड़ी है और वो 40 साल की है, मेरा उम्र बताइए, कहा ना आपने, ठीक है। तो बराबर 40। बच्चों इसी को कहते हैं सरल समीकरण। हाँ, ये क्या हुआ, ठीक है बच्चों, इसी को कहते हैं सरल समीकरण, ठीक है। सरल समीकरण बनाना है तो इसी तरह से समीकरण बनाया जाता है। अब हम आपसे कहें कि आपकी उम्र जितनी है उसमें जैसे मान लेते हैं हम कहें आपसे कि आपकी उम्र से अगर हम 2 से गुना कर देंगे और 5 जोड़ देंगे तो हमारी उम्र आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, इससे माना कि आपकी x उम्र है, ठीक है, और 2 से गुना कर देंगे और 5 साल जोड़ देंगे तो हमारी उम्र पता चल जाएगा। हमारी उम्र है आपकी मम्मी से 2 साल 5 साल छोटा। नहीं 35 साल, अभी ब्याह तो होवे नहीं किया है और शादी नहीं करने देगा तुम लोग, हम 25 साल के हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा, तो x गुना 2 बराबर 25। बच्चों इसी को कहते हैं सरल समीकरण, ये जो हम बनाए हैं ना इसी को कहते हैं सरल समीकरण भैया। जैसे सब्जी गुना तरकारी, तरकारी गुना तियन, ठीक है। आपकी मम्मी बोली, मान लेते चलिए इसको हटा देते हैं, आपकी मम्मी बोली कि जाओ जाओ 300 ग्राम चावल लेकर आओ और जो पैसा बचे उसका टॉफी ले लेना, ठीक है। तो आपके पास 110 रुपया है, टोटल मिला के 10 रुपया है, टोटल मिला के आपके पास 10 रुपया है, ठीक है। मम्मी बोली कि 300 ग्राम चावल ले लेना, तो आपने सोचा अच्छा 3 रुपया के 100 ग्राम है तो 300, 3 गुना 100 ग्राम। फिर मम्मी बोले अच्छा 3 दिया 100 रुपया तो 9 रुपया का तो खत्म हो जाएगा, 300 ग्राम लेना है, 100 ग्राम की कीमत है 3 रुपया, तो 3 गुना 3, तो 3 तरीका 9 रुपया तो खत्म हो गया भैया। अब बची 1 रुपया, तो टॉफी लेना है, बराबर 10 रुपया। आ गया ना, आ गया। तो इसी को बोलते हैं सरल समीकरण, ठीक है। ये देखो ये बोला, इस समीकरण में ये हुड्डा जी बोल रहे हैं, कुछ भी हो ये बोल रहे हैं, ध्यान से समझो इस समीकरण को। इसमें क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं बच्चों, इसमें क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। इस समीकरण में बस यही कह रहा है कि जैसे मैंने आपको कहा आपकी उम्र में 4 गुना करेंगे और 5 साल जोड़ देंगे तो आपकी मम्मी का उम्र निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। तो जैसे आपका मान लेते हैं 4 गुना x जोड़ 5 बराबर 65, मैंने आपको जो बताया।
अब आपका उम्र बताइए। तो आपका उम्र निकालने के लिए हम इसको इधर जैसे ही करते हैं, इधर से इधर जब जाता है, दाहिना साइड से बायां साइड या बायां साइड से दाहिना साइड, इस तरह आता है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। क्या परिवर्तित होता है? चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। उधर अगर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, इधर भाग है तो उधर गुना हो जाएगा, अगर इधर जोड़ है तो उधर घटाव हो जाएगा, उधर घटाव है तो इधर जोड़ हो जाएगा। ध्यान से समझना है, ध्यान से, ठीक है। इसी को बोलते हैं सरल समीकरण। तो 4x बराबर 65 माइनस 5, तो 4x बराबर 65 माइनस 5 तो बचे 60, और x बराबर हो जाएगा बच्चों, हमने कहा था इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, इधर 4 के साथ x गुना में है ना, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 60/4 यानी कि 15। कितना? 15। बोलो 15। सीख रहे हो? किसी को कोई डाउट है फिर से समझा दें? बोलो। बच्चों समीकरण निकालना सीखा कि नहीं सीखा? बच्चों समीकरण कुछ होता नहीं है वैसे, किसी भी बोली गई बातों का अंकीय प्रदर्शन। समझ में नया सरफेस से समझा दीजिए। क्या बोल अब तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। हम एगो प्रश्न पूछते हैं, दोनों जवाब देना। समझ आया तो यह लिखो ए, नहीं आया आया तो बी लिखो। ए और बी में लिखो। समझ में आ गया सर? अच्छा समझ में आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया। जिसे समझ में आ गया वो ए लिखो, जिसको नहीं आया वो बी लिखो। कैसे करी हम विदाई, बी 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 नहीं आया। ओके, नहीं आया ना? अच्छा ए आया, कोई नहीं, हम अभी समझाते हैं। कोई बात नहीं, देखो नहीं समझ में आएगा तो हम समझाएंगे, लेकिन बुतरुगण ये क्या हो रहा है? ओ फितंगी जी बैठे हैं ना, ये देखो खुद ही चल रहा है। ये बालक फितंगी आ गया है। फितंगी है, हो सकता है मार दे, मुंह ना फूल जाए। बच्चों एक लाइन है, मैंने इसमें लिखा है, तुम लोग को भी सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। न मेरे साथ कोई खड़ा मैं भीतर से भी टूटा हूं, न मेरे साथ कोई खड़ा मैं भीतर से भी टूटा हूं, पर ये कोई पाप नहीं, मैं थोड़ा अलग अनूठा हूं। जमाना पुरुषार्थ का बाधक है, जमाना पुरुषार्थ का बाधक है, श्री राम को भी वनवास हुआ, उस पालन करता कृष्ण को भी गोकुल से प्रवास हुआ।
हमें न अभी बेशक दिखता पर दुख के पास चिट्ठियां हैं, दुख भेष बदल कर रहता है, सफलता का डाकिया है। अगला लाइन सुनना बच्चों, बहुत अच्छा है। जमाने की ना फिक्र मुझे, जमाने की ना फिक्र मुझे, नाकामियां मेरा प्रचार करे, तुम गाली दो कोसो मुझे, ये तेज मेरी रफ्तार करे। तुम गाली दो कोसो मुझे, ये तेज मेरी रफ्तार करे, जीवन के संघर्ष युद्ध में बिना कवच का लड़ूंगा मैं। और मेरी हार मनाने वालों सुनो जरा, मेरी हार मनाने वालों, खींच तमाचा जड़ूंगा मैं। सब कुछ खोकर पा जाने वाला मैं स्वयं अकेला तांडव हूं, इस जीवन समय में मर्दन करता मैं ही शिव का तांडव हूं। इस बंजर कठोर मिट्टी से मैं प्रखर निखरने वाला हूं। अरे जा अध्यारे लंगोट बांध, मैं अभी चमकने वाला हूं, मैं अभी चमकने वाला हूं। बच्चों, कभी भी जीवन में उदास मत होना, क्योंकि जीवन जो है वो बेहद मुश्किलों के दौर से आता है। ठीक है, तो ईश्वर सरल क्या समीकरण, सरल समीकरण समझना इसको अच्छे से। ठीक है बच्चों, सरल समीकरण कहते हैं किसको है? पहले समीकरण को समझो। सरल का मतलब होता है सामान्य, ठीक है ना। आगे चल करके जैसे आप 7th में हो तो समीकरण की शुरुआत हो रही है, आगे चल के आपको टिपिकल समीकरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम सरल समीकरण समझे। समीकरण कहते किसको है बच्चों? जब हम आम जीवन में, ध्यान से समझना, फिर से नहीं समझाएंगे ध्यान से समझना, फिर से नहीं समझाएंगे, ठीक है? क्योंकि तुम लोग अगर ऑफलाइन हो जाओगे फिर पूछोगे फिर समझा दीजिए, कोई बात नहीं, फिर से समझाना, फिर से वीडियो पीछे करके देखना। सरल समीकरण का मतलब जैसे आम जीवन में बच्चों, हम आम जनजीवन के में जिंदगी में जीते हैं। जैसे अभी आम का सीजन है, तो आम के साथ हम दूध को मिलाते हैं तो शेक बन जाता है, बनता है ना शेक। ठीक है, आम को हमने क्या किया, दूध के साथ मिला दिया। केला को हम ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, केला को हम दूध के साथ मिला देते हैं तो शेक बन जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल जीवन में हम देखते हैं। लेकिन जैसे बच्चों गणित की बात जब आती है, गणित में उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? गणित की जब बात आती है तो गणित की कैसे बात करते हैं? जैसे मान लेते हैं, हमने कहा आपको कि 2 जोड़ 2 जोड़ 5 बराबर 9 होता है। ठीक है, ये हमने एक बात कही आपको, ये भी एक समीकरण है। मैंने आपको कहा कि 2 गुना 2 2 गुना 2 जोड़ 5 बराबर 9, ये भी एक कहने का तरीका है बच्चों। बात वही है, 9 ही आ रहा है, लेकिन इसको यही कहने का तरीका है। दूसरा बच्चों, इसी को हम अलग अलग और तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्यों? गणितीय समीकरण क्या होता है? जैसे जीवन का समीकरण तो यही हुआ। जीवन का समीकरण अगर हम देखें तो जैसे केला और दूध मिला देते हैं तो शेक बनता है, ये जीवन का समीकरण है। ठीक है, हमें हमें हमारा जीवन जो है किसी न किसी के साथ मिक्सअप होता है तो हम जीवन चलता है। तो गणित में क्या करते हैं? गणित में, क्योंकि गणित में अंकों के बारे में होता है, तो अंकों का समीकरण कैसे बैठाएंगे, है ना? अंकों का समीकरण कैसे बैठाएंगे? तो अंकों का समीकरण बैठाने के लिए ये तरीका होता है कि जैसे 2 प्लस 2 प्लस 5 बराबर 9 हो गया, 2 गुना 2 जोड़ 5 बराबर 9 हो गया। तो यही समीकरण कहते हैं। इसी को अब हम दूसरा फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। इसी को हम क्या कर दिए, दूसरा फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि हमारी उम्र उतनी है जितनी आपकी उम्र में 3 गुना करने पर। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमारी उम्र उतनी है जितनी आपकी 3 गुना उम्र,
ठीक है, तो माना कि, ठीक है, माना कि आपकी उम्र लिख देंगे हम यहां पर लिखेंगे कि हम एक मान लेंगे, माना कि आपकी उम्र जो है वो 1 साल है। 1 साल हम मान लेंगे, 1 साल मान लेंगे, हमें नहीं जानकारी है कि आपकी उम्र कितनी है, लेकिन हमें यह पता है कि आपसे मेरी ही उम्र जो है वो 3 गुने है। ठीक है, 3 गुने है, तो 3 गुना आपकी उम्र x बराबर हमारी उम्र कितनी है वो मुझे पता है, तो हमने लिख दिया हमारी उम्र 30 साल है। तो x बराबर कितना, 30/3 और ये निकल गया 10। तो ये जो लिखे ना हम बच्चों, इसी को कहते हैं समीकरण। मतलब कि कोई ऐसा समीकरण तैयार करते हैं जिससे कि हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, एक उत्तर की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे समीकरण के तहत हम आपको समझाते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपकी उम्र में 3 से गुना करेंगे। आपकी उम्र मान लेते हैं, हमने निकाल लिया 10 साल आपकी उम्र है। ठीक है, ठीक है, हमने एक चीज कहा कि आपकी उम्र में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, आपकी उम्र में अगर 3 से गुना करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो आपकी मम्मी या पापा की उम्र हो जाएगी। तो माना कि आपकी उम्र तो x हमने माना था ऊपर में, ठीक है, अभी वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो 3 गुना x जोड़ 5 बराबर पापा की उम्र पापा की उम्र मान लेते हैं, एक एजम्पशन मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 गुना x जोड़ 5, अब पापा की उम्र मान आपको पता चल गया कि 35। तो ये जो 35 है बच्चों, यही समीकरण है। एक जो है सो अनजान होता है और इसको हम एक समीकरण के तहत व्यक्त करते हैं और बाद में चल के हम मान निकालते हैं तो चीजें आसान हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया? चलो, हो गया बच्चों? समझ में आया? सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? हम्म, हम्म। संध्या समझ में नहीं आया? ठीक है, देखो ध्यान से समझना। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, तुम्हारी अपनी कॉपी पे लिखो, अपनी कॉपी पे लिखो, अपनी कॉपी पे लिखो। तुम्हारी उम्र है जितनी, मान लेते हैं 10 साल, 15 साल, तुम्हारी उम्र है 10 साल। उसको 3 से गुना करेंगे, गुना 3 लिखो,
और वो तुम्हारे पिताजी की उम्र आ जाता है। ठीक है, अब इसी को अगर गणितीय रूप में लिखेंगे, इसी चीज को हम कहते हैं समीकरण। इसी को कहते हैं समीकरण। इसी को कहते हैं समीकरण। जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन है। हम इसको क्या किए कि इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिए और कह रहे हैं कि अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों को 3 को मिलाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। कहेंगे ना कि 3 जैसे तुमको अपने दोस्त के घर जाना होता है, ठीक है, तो क्या करती हो? कहती हो कि हम अपने दोस्त के घर अगर आधा घंटा चलेंगे तो अपने दोस्त के यहाँ पास पहुंच जाएंगे। आधा घंटा कहती हो ना, इसी को गणितीय रूप में व्यक्त करने को समीकरण कहते हैं। गणितीय रूप में व्यक्त करने को समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे दादाजी तुमको 4 गो आम दिए, उसमें से 1 गो खा गई। 4 आम दिए, ठीक है, दादाजी तुमको 4 आम दिए, उसमें से 1 गो खा गई, तो कितना बचा? 3 बचा ना। इसी को समीकरण कहते हैं। इसी को समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी को समीकरण कहते हैं। जब हम किसी भी बातों को, अगर जैसे दादाजी हमें 4 आम दिए, 1 आम हम खा गए, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। इसी को समीकरण कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? 4 लोग हो, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ में आया? समझ में आया तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर से समझाएं हम। बताओ, संध्या समझ में आया? संध्या समझ में आया गया? समझ में आया? हाँ, समझना जरूरी है बच्चों। ठीक है, समझना जरूरी है। अब तो समय खत्म हो गया, हम समीकरण समझाते समझाते रह गए। हाँ बताओ, 50 मिनट लग गया। कोई बात नहीं, समझ में तो आया कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण इसी को कहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलो। देखो, समीकरण बनाना तुम लोग सीख गया, समीकरण बनाना सीख गया। समीकरण बनाना, इसको एक बार पढ़ लेना तो अपने पता चल जाएगा। देखिए, कह रहा है प्रयास करिए। 10y-20 का मान y के मान पर निर्भर करता है। y को 5 भिन्न भिन्न मान देकर तथा y के प्रत्येक मान के लिए 10y-20 का मान ज्ञात करें। इसकी पुष्टि कीजिए कि 10y-20 के प्राप्त किए गए विभिन्न मानों से क्या आप 10y-20 बराबर 50 का कोई हल देख रहे हैं? यदि कोई हल प्राप्त नहीं हुआ है तो y को कुछ अन्य मान देकर ज्ञात कीजिए कि प्रतिबंध। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, बहुत अच्छा चीज लिखा है। 10y, इसको लिखते हैं 10y-20, ठीक है। लिखता है कि 10y-20 का मान बताइए, और कह रहा है कि y का मान 1, 2, 3, 4, 5 या जितना भी आपको रखना है वो मान रख के चेक करिए। पहला चीज बोल रहा है
तो चलो चेक करते हैं, y का मान 1 रखते हैं, तो 10 गुना 1 माइनस 20, तो 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 ही होगा, माइनस 20, तो बच्चों हो गया उत्तर माइनस 10। अब क्या करते हैं, ये तो पहला हमने लिखा, अब दूसरा ये लिखेंगे हम यहाँ, यदि y का मान y का मान 2 रखने पर क्या होता है, 10y माइनस 20, तो 10 गुना 2 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 माइनस 20, तो हो जाएगा बच्चों 0। अब देखो, अब तीसरा यहाँ पर y का मान y बराबर 3 रखो, तो क्या हो जाएगा, 10y माइनस 20, ठीक है, तो 10 गुना 3 माइनस 20, अब कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 10। अभी तक 10 आया है। अब आगे चलें, अब बच्चों y बराबर रख लो 5 रख लो, तो 10 गुना y माइनस 20, तो 10 गुना कितना 5 माइनस 20, यानी कि 50 माइनस 20 बराबर 23। अब बच्चों 7 रख लो, 8 रख लो, 9 रख लो, इसी तरीके से समीकरण को हल किया जाता है। अब कह रहा है आपके प्रश्न में, अब कह रहा है ये बैलवा जाने गया है? अब कह रहा है, देखो अब आगे कह रहा है ये कि y 10y माइनस 20 बराबर 50 का कोई हल निकलेगा। चलो वहां हमने सीखा है, अब फिर से हम यहाँ आते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है पूरा, ये इसको यहाँ फिट कर देते हैं, कह रहा है ध्यान से समझो कि 10y माइनस 20 बराबर 50 क्या कोई y का मान है, तो बच्चों इसी तरीके से मान और रखते जाओ। अब y बराबर 5 रखे थे, अब y बराबर हम 6 रखेंगे, ठीक है, y बराबर हम 6 रखेंगे, तो 10 गुना 6 माइनस 20, तो बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40। अब बच्चों y बराबर रखते हैं 7, तो क्या है समीकरण, 10y माइनस 20, यानी कि 10 गुना 7 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा, 70 माइनस 20 बराबर 50। तो हम y बराबर 7 जब रखें तब ये जाकर के सही हुआ, तो कह देंगे कि 10y माइनस 20 बराबर 50 तब संभव है जब y बराबर 7 होगा। समझ गए, y बराबर 7 हो जाएगा। कोई समस्या तो बताइए। अनुज कुमार जी आए हैं, हेलो अनुज कुमार जी। बच्चों जो जो बच्चे हैं वो सभी ने लाइक नहीं किया है, मैं लाइक का लिस्ट देखूंगा, उसके बाद उनको समझ में नहीं आएगा। जो लाइक और शेयर नहीं करेगा उसे समझ में नहीं आएगा। जाओ।
शेयर नहीं ना की हो, सबसे पहले हम लाइक किए हैं। नहीं किया है, हम यहाँ लिस्ट देख रहे हैं। और शेयर भी नहीं किया है, अनुज कुमार भी शेयर नहीं किया है, और अनुज कुमार लाइक किया है। चलो बच्चों, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल मिलते हैं बच्चों। आज हमने समीकरण को समझा है, कल और अच्छे से समझेंगे और पढ़ाई करेंगे।